Hello bachcho, let's read this question. The question says vector A in the plane of B is equals to 2 I cap plus j cap and C vector is equals to I cap minus j cap plus k cap is such that it is equally inclined to vector B and vector D, where vector D is equals to j cap plus 2 k cap. Then find the value of A cap, which is option A is I plus j plus k upon under root 3, I minus j plus k upon under root 3, 2I plus j upon under root 5, 2I plus j upon अंडर रूट 5। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले इस क्वेश्चन का हम की कंसेप्ट देख लेते हैं। तो हम सबसे पहले इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमसे क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक वेक्टर है इन द प्लेन ऑफ बी एंड सी, यानी इसका मतलब है वेक्टर ए जो है वो क्या है, बी और सी के प्लेन में, यानी को प्लेनर है बी और सी के साथ। वेक्टर ए इज को प्लेनर विद वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। तो कोप्लेनर में हमारा क्या कंसेप्ट रहता है, अगर कोई भी वेक्टर किसी दो वेक्टर के कोप्लेनर होता है तो हम उस वेक्टर को कैसे लिख सकते हैं, हम उस वेक्टर को लिख सकते हैं ए वेक्टर इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम बी वेक्टर प्लस म्यू टाइम सी वेक्टर, वेयर लैम्डा एंड म्यू आर सम कॉन्स्टेंट्स। तो यहाँ पे हमने कोप्लेनर का कंसेप्ट लगा के हमने ए वेक्टर को लिख दिया लैम्डा बी वेक्टर प्लस म्यू सी वेक्टर। अब ये हमारी यहाँ तक लाइन पूरी हो गई। अब उसके बाद ये कह रहा है कि ये जो ए वेक्टर है ये इक्वली इंक्लाइंड है बी और डी के। ठीक है, तो इक्वली इंक्लाइंड का मतलब क्या है कि जो वेक्टर ए है वो बी और डी के साथ सेम एंगल बना रहा है। तो अगर हम बी के साथ देखें, बी के साथ वेक्टर ए क्या एंगल बनाएगा, तो बी के साथ वेक्टर ए बनाएगा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, एंगल हमारा निकलता है ए डॉट बी अपॉन मॉड बी। ठीक है, यहाँ पे वेक्टर के साइन लग जाएंगे सब पे। और अगर हम डी के साथ देखें क्या एंगल बनाएगा, तो डी के साथ बनाएगा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू ए डॉट डी अपॉन मॉड ए इंटू मॉड डी। और ये इक्वली इंक्लाइंड है, तो ये हमारा दोनों क्या हो जाएंगे आपस में, फर्स्ट और सेकंड बराबर हो जाएंगे। तो हम उसके मतलब इन्हें बराबर करेंगे। इसके बाद उसके बाद यहाँ पे हमें दे रखा है डी वेक्टर दे रखा है जी प्लस 2 के कैप। तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम अब सॉल्यूशन के ऊपर चलते हैं। तो हमने ये देखा, हमने ए वेक्टर को कैसे लिख लिया था, ए वेक्टर को हमने लिख दिया था लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स सी वेक्टर। ठीक है, और हमारे वो इक्वली इंक्लाइंड थे तो हमारा एंगल सेम था, तो हम क्या लिख सकते थे, हम लिख सकते हैं ए डॉट बी अपॉन मॉड बी इज इक्वल्स टू ए डॉट डी, डॉट प्रोडक्ट है ये, अपॉन मॉड डी। ठीक है, यहाँ से मॉड ए कैंसिल हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे इसमें, यहाँ पे ए की वैल्यू इसमें पुट करेंगे। तो ए की वैल्यू पुट करने के बाद जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो हो जाएगा हमारा ये, सारी वैल्यूज पुट करेंगे बी की डी की वैल्यू क्या है हमारी, तो मैं यहाँ पे वैल्यूज लिख लेता हूँ। बी की वैल्यू है हमारी 2 आई कैप प्लस जे कैप, और डी की वैल्यू है हमारी जे कैप प्लस 2 के कैप। ठीक है, और ए की वैल्यू हमारी ये है, तो एक ए की वैल्यू हम रखेंगे लैम्डा टाइम्स, अब बी है इसमें, अच्छा सी की वैल्यू भी है, सी वेक्टर हो जाएगा हमारा आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। तो ये हो जाएगा हमारा, हम सबसे पहले ए की वैल्यू रखते हैं, तो ए की वैल्यू हो जाएगी हमारी लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। तो बी वेक्टर कितना है हमारा 2 आई कैप प्लस जे कैप। ठीक है, उसके बाद प्लस म्यू टाइम्स सी वेक्टर कितना है आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, और ये डॉट प्रोडक्ट किसके साथ हो रहा है, बी के साथ, तो बाहर बी हो गया हमारा 2 आई कैप प्लस जे कैप अपॉन, अपॉन में क्या है मॉड बी, बी का अगर हम मॉड निकालें तो बी का मॉड क्या होगा हमारा, ये हमारा सब साइड वर्क है, बी का मॉड हो जाएगा हमारा अंडर रूट इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 + 1 का स्क्वायर 1 √5। ऐसे ही डी का भी अंडर रूट 5 ही आएगा, तो ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट 5 इज इक्वल्स टू, हम इधर भी ए रखेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा लैम्डा टाइम्स 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस म्यू टाइम्स आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, और डी वेक्टर हमारा यहाँ पे
जे कैप प्लस, सॉरी इसे थोड़ा सा मैं यहाँ पे इसे ऊपर लिख लेता हूँ थोड़ा। यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट हो रहा है ये किसके साथ, ये डॉट प्रोडक्ट हो रहा है डी के साथ, जे कैप प्लस 2 के कैप। ठीक है। और अपॉन में क्या है हमारे, अपॉन में है √5। आगे हम इसे क्लियर लिख लेंगे, यहाँ पे मैंने इसे डॉट प्रोडक्ट हो रहा है इसके साथ। ठीक है, तो यहाँ पे हमने √5 से √5 कैंसिल हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे इसमें, ये जो हमारा यहाँ पे 2i+j इस पूरे ए वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट हो रहा था, तो अब हम डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी लगाएंगे। डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी क्या होती है वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी होती है, अगर a+b डॉट सी दे रखा है तो हम इसे लिख सकते हैं a.c प्लस b.c। ठीक है, तो सेम चीज़ हम यहाँ पे करेंगे। हम पहले 2i+j को लैम्डा 2i+j से डॉट प्रोडक्ट कराएंगे, फिर इसे म्यू इससे डॉट प्रोडक्ट कराएंगे, ऐसे ही सेम साइड डी वेक्टर को इन दोनों से डॉट प्रोडक्ट कराएंगे। तो ये हमारा हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट कराने में जब हम अ, इसे डॉट प्रोडक्ट कराएंगे 2i+j को इससे, तो ये हमारा लैम्डा एज इट इज रहेगा। 2i+j अपने आप में कंपोनेंट डॉट प्रोडक्ट होता है, तो क्या हो जाता है, आई वाला आई से मल्टीप्लाई होता है 2 to the 4 प्लस जे वाला जे से होता है, तो 1 into 1 1 ही रहेगा। प्लस फिर ये 2i+j इससे होगा तो म्यू एज इट इज कॉन्स्टेंट है, आई वाला आई से मल्टीप्लाई 2 1 जा 2, और जे वाला जे से -1, के है नहीं यहाँ पे, के 0 है तो 0 हो जाएगा वो, तो 2 - 1 हो जाएगा, 2 - 1 इज इक्वस टू, सेम चीज़ इधर होगी, j+2 के इससे होगा तो आई वाला है नहीं इधर, ये 2i+j है तो आई 0, j 1 और के है नहीं तो ये 1 लैम्डा ही रह जाएगा हमारा, 1 लैम्डा। ठीक है, प्लस यहाँ पे अगर इसे इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आई है नहीं तो आई वाला कंपोनेंट इधर है नहीं तो ये 0, -1 जे वाले जे से करेंगे तो -1 into 1 -1, के वाला के से तो +2 -1 + 2 और बाहर म्यू, तो -1 + 2 और बाहर ये म्यू। तो ये हमारा इसे सॉल्व करने पे आ जाएगा। अब इसे हम लिख देंगे 5 लैम्डा प्लस 1 म्यू इज इक्वल्स टू 1 लैम्डा इज इक्वल्स टू 1 लैम्डा प्लस 1 म्यू। लैम्डा उठा के इधर ले जाएंगे, ये हो जाएगा हमारा 4 लैम्डा, और 1 म्यू से 1 म्यू कैंसिल, तो ये हो जाएगा 4 लैम्डा इज इक्वल्स टू 0। यानी फाइनली लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, 0। ठीक है, और फिर म्यू क्या हो जाएगा हमारा, म्यू हो जाएगा हमारा सम नॉन जीरो रियल नंबर, म्यू इज अ नॉन जीरो रियल नंबर, क्योंकि वो कैंसिल हो जा रहा है, मतलब कुछ ना कुछ तो होगा नॉन जीरो, तो म्यू इज अ नॉन जीरो रियल नंबर। अब हम ये देखें कि हमारा जो ए वेक्टर था उसे हमने लिखा था लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स सी वेक्टर। ठीक है, तो अब हमारा लैम्डा तो जीरो हो गया, तो हमारा ये पूरा पार्ट जीरो हो जाएगा, तो हमारा अब ए वेक्टर किसके बराबर रहा, म्यू टाइम्स सी वेक्टर के। ठीक है, अब अगर हम ए कैप निकालें तो जब भी हम कोई भी यूनिट वेक्टर निकालते हैं, ए कैप का मतलब यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, ए वेक्टर अपॉन मॉड ए। ठीक है, तो ए वेक्टर में हम लग देंगे म्यू टाइम्स म्यू इंटू सी वेक्टर, और मॉड ए क्या हो जाएगा, म्यू बाहर, और सी का मॉड क्या है, सी का मॉड हो जाएगा 1 + 1 + 1 √3। ठीक है, तो ये हमारा इसका मॉड हो जाएगा, म्यू से म्यू कैंसिल, तो यानी हमारा जो ए कैप होगा वो क्या हो जाएगा हमारा, सी वेक्टर अपॉन √3, यानी हम इसे लिख सकते हैं आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप अपॉन √3। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस सॉल्यूशन। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।